So dear students, in this video I will be discussing two more questions of exercise 8.1 of chapter 8 quadrilaterals of class 9th maths NCERT. See first question number 6. Here we are given diagonals of a parallelogram ABCD. ABCD is parallelogram and diagonal AC is bisecting angle A. Diagonal AC is bisecting this angle, so that it bisects angle C also. In the second part, show that ABCD is a rhombus. Let us start the proof. तो मेनली आपको उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABCD है एक पैरेललोग्राम, इसमें जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो शो करना है कि एंगल ये जो AC डायगोनल है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, और दूसरा आपको क्या करना है कि ABCD को एक रोम्बस शो करना है। तो पहले लिखेंगे आप सिंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ये गिवन है क्वेश्चन में, देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपको। DAC आपका ये एंगल हो गया और CAB ये एंगल, दोनों एंगल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद आप अगर आप DAC का एंगल को लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। देखिए आप, तो DAC एंगल है ACB के इक्वल होगा, तो इसको लिख सकते हैं आप ऑल्सो एंगल DAC, ये जो एंगल है DAC ये ACB के इक्वल होगा। एंगल ACB रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से Z बन रहा है आपको, पैरेलल आपको पता है AD पैरेलल CB है, AD पैरेलल CB। और दूसरा आप देखिए, अगर आप इस एंगल को CAB को, क्योंकि ये भी इक्वल है, तो CAB ये वाला एंगल है, CAB ये एंगल है आपके पास। इसका अल्टरनेट एंगल रिलेशन आप देखेंगे तो CAB किसके इक्वल होगा, ACD के इक्वल होगा। किस तरह से, एंड एंगल CAB इज इक्वल टू, CAB एंगल हुआ, ये आपका DCA के इक्वल होगा। एंगल DCA थर्ड रिलेशन मिल गया। रीजन आपका सिमिलर रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पे आपका इस तरीके का बन रहा है Z, तो यहाँ पर AB पैरेलल DC हो जाएगा। रीजन इसके लिए AB पैरेलल DC। तो ये तीन आपको क्वेश्चन बना, एक तो गिवन बन गया AC बाइसेक्ट्स एंगल A से, और दूसरा ये दोनों। अब आपको दिखाना क्या है, मेनली ये दिखाना है कि DAC एंगल और CAB तो इक्वल दिया ही हुआ है, आपको ये दोनों एंगल दिखाना है। इन दोनों एंगल को दिखाने के लिए आपको रिलेशन लेना है, मतलब DCA और ACB ये दोनों इक्वल होना चाहिए। DCA एंगल और ACB ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। If you combine 1 and 2 from 1 and 2, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप देखिए इसमें कॉमन एंगल आपके पास DAC है, वो खत्म हो जाएगा और एंगल बच जाएगा आपके पास एंगल D, एंगल CAB इक्वल टू एंगल ACB, ये मिल जाएगा आपको। क्योंकि जैसे CAB भी DAC के इक्वल है, ACB भी DAC के इक्वल है, तो CAB ACB दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आपका हो गया नेक्स्ट रिलेशन। अब आपको देखिए 3 और 4 को देखिए। अब आप ये जो रिलेशन मिला आपके पास, 3 और 4 को देखेंगे तो 3 और 4 में CAB कॉमन है आपका। फ्रॉम 3 and 4 CAB कॉमन है, तो ये CAB आपका खत्म हो सकता है और बचेगा आपका एंगल DCA इज
इज इक्वल टू एंगल ACB। यही आपको दिखाना था इसमें। हेंस जब DCA आपका ACB के बराबर हो गया, हेंस एंगल C इज बाइसेक्टेड बाय AC। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। यहाँ लिख सकते हैं आप प्रूव फर्स्ट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट इज प्रूव। अब आपको सेकेंड रिजल्ट दिखाना है। सेकेंड रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा? सेकेंड रिजल्ट के लिए आप देखिए, ये जो रिलेशन आपका बना है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। जो आपका रिलेशन ये 4 है। अब इस ट्रायंगल में आइए, ACB ट्रायंगल में, तो इसको मिटा देते हैं। तो आप देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को देख लीजिए। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACB। CAB ये वाला एंगल और ACB दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है? फ्रॉम 4 का यूज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, अब इस दो एंगल इक्वल है तो उनके वो इस साइड भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से आपको CA के सामने A के सामने BC आ गया, BC इक्वल टू OC के सामने AB आ गया। BC इज इक्वल टू AB। रीजन लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। Hence adjacent sides of parallelogram ABCD यहाँ लिख सकते हैं। ABCD are equal, so therefore ABCD must be a rhombus। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकेंड रिजल्ट प्रूव, सेकेंड रिजल्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं। पहले 3 रिलेशन मिले आपको। एक तो गिवन था आपका DAC इक्वल टू CAB, फिर अल्टरनेट एंगल दोनों के लिए अप्लाई किया आपने कि DAC के साथ कौन सा अल्टरनेट एंगल का रिलेशन बन रहा है, फिर CAB के साथ कौन सा बन रहा है। तो फिर उसमें से 1 2 कंबाइन करके आपको ये रिलेशन बन गया। अब 3 और 4 को जब कंबाइन किया तो ये आपको रिलेशन मिल गया, जो आपको प्रूव करना है कि DC इक्वल टू ACB, मतलब एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है एंगल A से, डायगोनल AC से। और दूसरे के लिए आपको फिर इसी रिलेशन का दोबारा 4 का यूज करेंगे। 4 का यूज करेंगे तो ट्रायंगल ABC में आप इसका यूज करके ले सकते हैं। और इससे आपको दो एंगल इक्वल है ट्रायंगल में, तो उनके साइड कोई साइड इक्वल होंगे, इसलिए एडजेसेंट साइड आपके, क्योंकि ABCD तो पैरेललोग्राम है ही यहाँ पे, और उसके दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए ABBC। तो जब भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल रहेंगे वो एक रोम्बस कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये रोम्बस आपका प्रूव हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से वन ये है आपका ABCD इज अ रोम्बस। ABCD is a rhombus, so that diagonal AC bisects angle A, AC bisects angle A as well as angle C, as well as angle C, and diagonal BD and diagonal BD bisects
एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो ये आपको शो करना है। इसमें एक रोम्बस गिवन है आपको ABCD। पहले एक डायगोनल AC ड्रॉ कर लेते हैं। और ये एक रोम्बस है, तो इसलिए सारे साइड इक्वल होंगे इसके। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो डायगोनल आपको दिखाना है कि AC, ये जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। फिर आपको भी BD के लिए भी दिखाना है। तो इसमें डायगोनल की प्रॉपर्टी मेनली ये है कि सारे साइड इक्वल होते हैं, और ये पैरेललोग्राम तो होता ही है। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले आप ले लेते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADC, AD इक्वल टू DC, इस ट्रायंगल को लिया AD इक्वल टू DC, क्योंकि क्या है, दोनों आप साइड्स ऑफ रोम्बस लिख सकते हैं। साइड्स ऑफ रोम्बस, और जब AD इक्वल टू DC होगा तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA हो जाएगा। ये आपका रिलेशन पहला इक्वेशन बन गया। रीजन लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये आ गया DAC इक्वल टू DCA। इसके बाद आप देखिए एक और रिलेशन आप DAC के लिए फाइंड कर सकते हैं। DAC एंगल अल्टरनेट अगर देखा जाए तो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। ACB ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। DAC इज इक्वल, क्योंकि यहाँ पर AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC। ये रिलेशन आपको मिल गया। ऐसे ही आप दूसरे ट्रायंगल में आइए। उसके बाद दो रिलेशन और लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में आते हैं, ABC ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल ABC में भी आप सेम टाइप का रीजन दे सकते हैं। AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस। तो इससे आपको एंगल मिल जाएंगे। एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। थर्ड हो गया इक्वेशन आपका। और रीजन इसके लिए हो जाएंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। तो ये आपका थर्ड रिलेशन मिल गया। अब अगर आप 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा। 2 और 3 को कंबाइन करते हैं तो देखिए 2 और 3 में आपको क्या कॉमन है, ACB एंगल कॉमन है, ACB कॉमन है आपका। तो DAC बराबर BAC आ जाएगा, मतलब DAC बराबर BAC आ जाएगा। इसको कंबाइन कर लेते हैं फ्रॉम 2 and 3। 2 and 3 में ACB आपको कॉमन है, तो एंगल मिल जाएगा आपको एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC। इसका मतलब हो गया आपका क्या कि BAC ये एंगल और DAC दोनों इक्वल है एंगल। इसका मतलब AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ये आपका एक पार्ट प्रूफ हुआ। तो ये क्लियर हो गया, 2, 3 से आपको मिल गया। इसके बाद आप देखते हैं 1 और 2 को कंबाइन कर सकते हैं ऐसे ही। इसमें भी एक कॉमन एंगल आपके पास है DAC। तो इसको भी देखिए फ्रॉम 1 and 2। इसमें DAC कॉमन है, क्या मिल जाएगा आपको, दिस इंप्लाइज एंगल DCA
इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसको आप देखिए 4 लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये दोनों एंगल कौन से हैं, डी सी ए ये वाला एंगल और ए सी बी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। इस तरह से फाइनली आपको रिजल्ट ये भी मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी इज ऑल्सो बाइसेक्टेड बाई ए सी, hence AC bisects angle A as well as angle C. Similarly, by joining diagonal BD, it can be shown that BD bisects angle B as well as angle D। तो ये कुछ सिमिलर प्रोसेस है, इसलिए इसको आपको एग्जैक्टली सेम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको 3 इक्वेशंस बने। पहले 2, 3 को कंबाइन किया आपने, ये रिलेशन मिला BAC इक्वल टू DAC, इसमें कॉमन एंगल आपको जो था वो हट जाएगा और ये आपका आ जाएगा। तो ये जो कंपेयर करने का प्रोसेस है, जैसे आपका A इक्वल टू B होता है और B इक्वल टू और A इक्वल टू C भी है अगर आपके, तो दोनों में A कॉमन है आपका, इसलिए आपको B इक्वल टू C आ जाता है। ये यूक्लिड्स एक्सियोम में रिजल्ट आपने पढ़ा है कि इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग दे आर इक्वल टू वन अनदर। इस लॉजिक पर इस तरीके का कंपैरिजन किया जाता है। तो 2 इक्वेशन लिया आपने, 2 और 3 लिया, उसमें एक एंगल कॉमन था वो हट गया और जो 2 एंगल थे वो बचे, उससे ये रिजल्ट प्रूव हो गया। फिर 1, 2 में भी देखा आपने, 1, 2 में भी एक एंगल कॉमन मिला आपको, उससे आपको ये मिल गया। इस तरह से प्रूव हो गया कि डायगोनल AC जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और सिमिलर प्रोसेस से आप BD को लेकर के भी एस्यूम किया जा सकता है, इसलिए उसको डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।